लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार करते हुए जीएसटी और धारा 370 के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि 35A हटाने की नींव वहीं से रखी गई। हमें क्या फायदा हुआ, 2016 में तबाही हुई, इतने लोगों की जान चली गई। उन्होंने 2016 के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए भी माफी नहीं मांगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इससे तो वामपंथी दल अच्छे हैं। जो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर किया वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार नहीं कर सकती है। क्या किया? उन्होंने जो काम किए वो उमर अब्दुल्ला जरा गिन के बताएं, जरा गिन के वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सरफेसी का कानून लाया, जीएसटी का कानून लगवाया, बीजेपी को यहाँ सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम। जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के भाजपा नेता पंजाब के साथ खड़े होने की बजाय केंद्र की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन पंजाबियों को हमेशा उनकी इस रणनीति की कीमत चुकानी पड़ती है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब में केंद्र की नीतियां संघीय ढांचे के खिलाफ हैं और भाजपा के कुछ मंत्री राज्य के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀਆਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ कि जी उन्होंने तो पता ही नहीं होता जी, ये तो कोई होर ही कर जाता। दसो फिर कौन कर जाता? सर कल तुरी आए थे, मतलब कि वो भी कमेंट करके गए भी पुल नहीं हाल तक बनाया सीएम साहब ने। पुल तो रेलवे का जी, कमेंट क्यों मेरे ते कसदे ने जी? फिर असीं बना लांगे। वो तो पहले ही आके उद्घाटन करन लग जाते हैं। मैं तुहानूं दस्सिया रवनीत बिट्टू दे बस की गल है नहीं है, क्योंकि पुल पल जिहड़े ने इन्हां ने शक्तियां आपदे कोल ही रखियां होईयां सारियां, इन्हां नूं नहीं दित्तियां होईयां। जिवें सिंधिया हो गया, कांग्रेस चो गया सी सिंधिया, है ना, उन्होंने सारे जहाज बेच के उन्होंने एविएशन मिनिस्टर बनाता। जहाज बेचते, जहाज तो विस्तारा ते टाटा ने ले ले, एयर इंडिया दे, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर बनाता। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप ने युवाओं और खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन न केवल रोमांचक है बल्कि समाज को सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। उन्होंने कहा है कि आज जो छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है वह बहुत ही अद्भुत है। हजारों दर्शक वहां मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है बहुत ही अद्भुत है। और हमको तो पता चला है कि कल जो यहाँ पर प्रैक्टिस हुआ उसमें आज से भी ज्यादा भीड़ आई थी और आज भी पूरा ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हैं और अद्भुत ये सब चीज हम लोग टीवी में देखते थे, लेकिन हमने तो पहली बार साक्षात देखा है, प्रत्यक्ष यहाँ पर देखा है।
तो ऐसे सभी बाइकर्स को भी विदेशों से भी आए हैं, विशेषकर जो 2 और अद्भुत स्टंट दिखाए हैं उनका भी स्वागत है इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, और हमारे देश के जो बाइकर्स हैं उनका भी स्वागत है। और ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य है रोड सेफ्टी की, प्रदेश में सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और अपना जीवन सुरक्षित करें। और मैं समझता हूं कि ये उसमें मील का पत्थर साबित होगा, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर स्थापित हो रहे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है और उनका प्रयास है कि अगले शैक्षणिक सत्र से यहां पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यह विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले में 390 एकड़ भूमि पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और यह 10 जिलों के किसानों व युवाओं के लिए कृषि शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय, यह हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति निर्माण कार्य की ही समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले सत्र में यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अक्टूबर 26 तक इन्होंने बिल्डिंग देने के लिए कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है और मैंने भी उनको इस बारे में कहा है कि प्रयास करें कि उससे पहले यह इस कार्य को संपन्न करें, जिससे जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करते हुए और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में इस परिसर में आकर के लोग कृषि विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ जुड़ सकें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि फरवरी 2026 से राज्य संवेदनशीलता और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले चुनिंदा आदिवासी निवासियों को आत्मरक्षा की जरूरतों के लिए हथियार लाइसेंस जारी करना शुरू करेगा। इस नीति को मई 2025 में प्रस्तावित किया गया था, जो असम के जातीय संघर्षों और उग्रवाद की पृष्ठभूमि में आदिवासी समूहों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को फिर से जीवित करती है। दिल्ली में आयोजित 5वीं नॉर्थ इंडिया जोनल कराटे चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजेता खिलाड़ियों ट्विंकल, तनिष्का महाजन और वेदांश को बधाई दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संदेश में कहा कि इन युवा खिलाड़ियों ने न केवल चंबा बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम देश भर में उज्जवल किया है। उन्होंने कहा कि ट्विंकल, तनिष्का और वेदांश ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से यह उपलब्धि हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भविष्य में भी इसी तरह राज्य का नाम ऊंचा करते रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई महानगर परिवहन निगम को देश की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था वाले शहर का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह उपलब्धि तमिलनाडु सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है जो लोगों को सुरक्षित, आधुनिक और सभी वर्गों के लिए सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि MTC न केवल यात्रियों की जरूरतों को समझते हुए सेवाएं दे रहा है, बल्कि नई तकनीकों और पर्यावरण अनुकूल समाधान को भी तेजी से अपना रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सीकरी में आयोजित बागेश्वर बालाजी का बांके बिहारी मिलन पदयात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सैनी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम है, जिसने एकता और आध्यात्मिक जागरण को नई दिशा दी है। सीएम साहब कार्यक्रम में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।